आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे गहरे प्राचीन रहस्य की जिसने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को ही उलझा रखा है। यह कहानी है एक महान नदी की। एक ऐसी नदी जो कभी पूरी की पूरी सभ्यताओं को सींचती थी, लेकिन आज आज वो बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सोचिए जरा, एक विशाल नदी जिसका जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथ वेदों तक में मिलता है, वो आखिर धरती की सतह से ऐसे ओझल कैसे हो सकती है? तो चलिए, आज इस अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, प्राचीन काल में सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक जीवन रेखा थी। ये हिमालय की ग्लेशियरों से निकलती थी और आज के गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती थी। ये कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक सच्चाई थी। इस एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस संस्कृति में इस नदी का दर्जा क्या था। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी, इसे एक देवी की तरह पूजा जाता था, जो जीवन भी देती थी और ज्ञान भी। और यही फर्क तो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। एक तरफ एक ऐसी शक्तिशाली नदी जिसके किनारों पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं फल फूल रही थीं, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, एक सूखा रेगिस्तान जहां कभी जीवन की धारा बहा करती थी। तो फिर इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से की जाए? वहीं से जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, हमारे प्राचीन ग्रंथों से। आइए देखते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए शब्द इस खोई हुई नदी के बारे में हमें क्या सुराग देते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि सरस्वती की एक नहीं बल्कि दो पहचान थी। एक तरफ तो वो एक असल नदी थी जो धरती को सींचती थी, और वहीं दूसरी तरफ वो ज्ञान, कला और पवित्रता की देवी भी थी। और ये दोनों ही पहचानें एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई थीं। अगर हम इन ग्रंथों को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो नदी की कहानी धीरे धीरे बदलती हुई नजर आती है। ऋग्वेद में वो एक शक्तिशाली नदी है, महाभारत के समय तक वो गायब होना शुरू हो जाती है, और पुराणों में तो ये लिखा है कि वो जमीन के नीचे बहने लगी। ये एक तरह से नदी के धीरे धीरे खत्म होने का साफ दस्तावेज है। विनाशना, ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये उस जगह का नाम है जहां माना जाता है कि लोगों ने इस महान नदी को सतह पर आखिरी बार देखा था। ये नदी की कहानी का वो दुखद मोड़ था जहां से वो आंखों से ओझल हो गई। तो ठीक है, अब अपनी इस खोज को प्राचीन ग्रंथों से निकालकर आज के दौर में, यानी कि आधुनिक विज्ञान की दुनिया में लाते हैं। क्या आज की टेक्नोलॉजी उन राजों से पर्दा उठा सकती है जिन्हें हजारों साल की रेत ने ढक दिया है? देखिए, वैज्ञानिक हमें इसके पीछे 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली, टेक्टोनिक हलचलें, मतलब जमीन के नीचे की वो उथल-पुथल जिसने नदी के पानी का रास्ता ही मोड़ गया। दूसरी, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से भयंकर सूखा पड़ा और नदी का पानी सूख गया। और तीसरी, एक बहुत ही रोमांचक संभावना कि हो सकता है नदी आज भी हमारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर बह रही हो। जब जमीन पर सुराग मिलने मुश्किल हो गए तो वैज्ञानिकों ने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाईं, और सच मानिए, वहीं से इस खोज को एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी दिशा मिली। ये एक असाधारण खोज थी, वाकई। सैटेलाइट की तस्वीरों ने वो दिखा दिया जो जमीन से देखना नामुमकिन था। नदी के वो पुराने, सूखे हुए रास्ते जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पैलियो चैनल्स कहते हैं। इसरो जैसे हमारे संस्थानों के काम ने ये साबित कर दिया कि ग्रंथों में नदी का जो रास्ता बताया गया था, वो वैज्ञानिक तौर पर भी बिल्कुल सही था। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1000 से ज्यादा इन्हीं सूखे हुए नदी के रास्तों के किनारे 1000 से ज्यादा पुरातात्विक स्थल मिलना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कभी एक बहुत बड़ी और घनी आबादी वाली सभ्यता रहती थी। और ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बल्कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर थे। इन सबका सरस्वती के किनारे बसा होना साफ साफ बताता है कि ये नदी उस महान सभ्यता की जीवन रेखा थी, उसकी रीढ़ की हड्डी थी। तो हमने ग्रंथों की बात कर ली, विज्ञान की भी पड़ताल कर ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के दिन भी हम इस महान नदी को कहीं अपनी आंखों से देख सकते हैं? और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। हाँ, देख सकते हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है। उत्तराखंड के माणा गांव में, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है, वहां सरस्वती आज भी अपने पूरे वेग और अपनी पूरी शक्ति के साथ बहती हुई दिखती है।
इस जगह को कहते हैं सरस्वती उद्गम स्थल। यहाँ नदी जमीन के नीचे से एकदम से बाहर निकलती है, चट्टानों के बीच से गरजती हुई। ये एक ऐसा अविश्वसनीय नज़ारा है जो हजारों साल पुरानी कहानियों को आंखों के सामने जिंदा कर देता है। यहीं पर भीम पुल नाम का एक कुदरती पत्थर का पुल भी है और स्थानीय मान्यता ये है कि यही वो जगह है जहां से नदी दोबारा भूमिगत हो जाती है, ताकि वो आगे चलकर प्रयागराज में गंगा और यमुना से अदृश्य रूप में मिल सके। ये विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम है। तो हमने ये तो देख लिया कि नदी भौतिक रूप से कैसे गायब हुई और आज भी कहाँ दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में उसकी असली और कभी न खत्म होने वाली विरासत तो अब शुरू होती है। भले ही नदी जमीन से सूख गई, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग में वो हमेशा बहती रही। उसकी मौजूदगी ने एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप ले लिया। आज सरस्वती देवी के रूप में हर घर में पूजी जाती हैं। वो ज्ञान, संगीत और कला की प्रेरणा है। वसंत पंचमी का पूरा त्योहार उन्हीं को तो समर्पित है। वो भौतिक नदी अब एक विचार बन चुकी है, एक ऐसा प्रतीक जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो एक तरह से ये दो नदियों की कहानी है। एक वो जो धरती के नीचे समा गई और दूसरी वो जो हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास की धाराओं में हमेशा हमेशा के लिए बहती रहेगी। सरस्वती नदी की कहानी हमें यही सिखाती है, ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली हो सकती है, लेकिन साथ ही ये आस्था की एक ऐसी अटूट धारा भी है जो हजारों सालों से बिना रुके बह रही है। सरस्वती की ही तरह न जाने हमारे इतिहास की परतों के नीचे और कितने ही रहस्य दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं।